दोस्तों, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी साजिश रची है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार को नीचे गिराने की साजिश की जा रही है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है? और जो खेल बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ में फिर से खेलने की कोशिश की जा रही है, 2020 वाला सीन फिर से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, एक युवा नेता है, केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, हमेशा अपने समर्थकों से घिरे रहते हैं और वाहवाही लूटते रहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो नीति पर चलते हैं और इसीलिए पिछले दिनों वो ये कह भी रहे थे कि उनको केंद्र की राजनीति से ज्यादा जो राज्य में राजनीति हो रही है उसमें इंटरेस्ट नजर आ रहा है। लेकिन वहीं चिराग पासवान, उनके समर्थक उनकी कुछ तस्वीरें पटना के अंदर लगाते हैं और उस पर खूब चर्चा होने लगती है कि आखिरकार बिहार में होने क्या जा रहा है अगले कुछ महीनों के अंदर। क्योंकि एक कार्यकारिणी की बैठक भी की गई, उसमें ऐसे प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। उन प्रस्तावों के मद्देनजर समझ में दोस्तों यही आ रहा है कि चिराग पासवान के मन में कुछ और ही चल रहा है। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं आखिरकार हो क्या रहा है। सबसे पहले पोस्टर की बात करते हैं दोस्तों तो ये पोस्टर देखिए जिस पे क्या लिखा हुआ है, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। इसका क्या मतलब है? और ये देखिए कुछ ताजपोशी होती हुई भी दिखाई दे रही है, एक फोटो भी लगाई गई है। इसके अलावा चिराग के और भी कई फोटोज लगाए गए हैं। एक में देखिए क्या जो नेता जिन्होंने लगाया है इस पूरे पोस्टर को, वो लिख रहे हैं शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। इसके अलावा इस पोस्टर में एक और चीज लिखी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और सबसे नीचे आ जाइए दोस्तों, नीचे साइड में लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। अब इस पोस्टर के जरिए आपको दोस्तों क्या समझ में आ रहा है? क्या ये पोस्टर चिराग पासवान की मर्जी के खिलाफ लगाए गए होंगे? क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि उनकी पार्टी के नेता क्या उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? क्योंकि चिराग पासवान ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मुख्यमंत्री के लिए तो नीतीश जी ही आगे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें उनको सीएम की कुर्सी पर बैठाने की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, चिराग पासवान युवा नेता है, वो उनका जो वोट बैंक है, पासवान वोट बैंक है, वो भी उनके पास सुरक्षित है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी उनको अपने साथ में रखे हुए कहीं जाने नहीं देती है। लेकिन उनके समर्थन में जब पटना में सड़कों पर, तमाम चौराहों पर ये पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, तो संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा जो जीजा है चिराग पासवान के, अरुण, वो क्या कहा करते थे? जरा इन हेडलाइंस को एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सांसदी छोड़कर विधायकी लड़ेंगे चिराग पासवान, क्या बोले जीजा अरुण भारती। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उनके जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी की आकांक्षा है कि चिराग बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। इसके अलावा ये देखिए दूसरी खबर, उसमें लिखा हुआ है मुंबई में हेयर कट करा रहे हैं चिराग पासवान, जीजा ने पटना में किया ऐलान, साले साहब विधानसभा चुनाव लड़ने और बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। नीचे लिखा हुआ है मुंबई में हेयर कट करा रहे चिराग पासवान और पटना में उनके जीजा ने कर दिया बड़ा ऐलान, चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को है तैयार। सिर्फ चुनाव लड़ने को नहीं बल्कि उससे बड़ी जिम्मेदारी निभाने को भी चिराग पासवान तैयार है। देखिए दोस्तों, सियासत में माहौल धीरे धीरे करके बनाया जाता है, एक साथ नहीं ऐलान कर दिया जाता है कि हाँ चिराग पासवान होंगे हमारे अगले चेहरे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। चिराग पासवान के लिए उनकी पार्टी धीरे धीरे करके माहौल बना रही है और चिराग पासवान भी धीरे धीरे करके ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिहार में आगे आना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं और उस कुर्सी को पाना चाहते हैं जो फिलहाल नीतीश कुमार के साथ में है। दोस्तों, हाल ही में एक बैठक हुई है पटना के अंदर, वहां पर कुछ प्रस्ताव पास किए गए और कुछ ऐलान किए गए। इन ऐलानों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि आखिरकार बिहार में चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं। जरा इन हेडलाइंस को देखिए। लिखा हुआ है खुलकर खेलने लगे चिराग पासवान, एनडीए में रहेंगे और अलग से बहुजन भीम सम्मेलन भी करेंगे। अब देखिए, यानी कि एनडीए में भी बने रहना चाहते हैं और अलग से भी बैटिंग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं इसको आगे समझाता हूं, लेकिन जो खबर में है उसको देखिए। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी के पटना पधारते ही बिहार में राजनीतिक खेला तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर
यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में ही रहते हुए विभिन्न जिलों में अलग से बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम करेगी। अब खबर के अंदर क्या है दोस्तों, उसे भी देख लीजिए। लिखा है, पार्टी ने पटना में शुक्रवार को एक बैठक में तय किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में रहते हुए वो अलग से विभिन्न जिलों में बहुजन भीम संवाद नाम से कार्यक्रम आयोजित करेगी। बहुजन भीम सम्मेलनों के जरिए चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को एलजेपी-आर की ताकत दिखाना चाहते हैं, जिससे वो राज्य में 243 सीटों का बंटवारा जब हो तब उनकी पार्टी सबको मजबूत दिखे। पार्टी ने खुलकर बस इतना ही कहा है कि चुनाव में एनडीए के अंदर रहते हुए लोक जनशक्ति पार्टी आर स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी निभाएगी। अब दोस्तों, ये स्वतंत्र पहचान क्या होती है? स्वतंत्र पहचान वो होती है कि हमको लोग अलग से जाने, यानी कि हम एनडीए का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमको ये ना माना जाए कि हम भारतीय जनता पार्टी की वजह से या फिर जेडीयू की वजह से, नीतीश कुमार की पार्टी की वजह से जीत रहे हैं, बल्कि हमारी एक अपनी इंडिविजुअल पहचान है। और ये सब कवायद करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। 243 सीटों का बंटवारा एनडीए के अंदर होना है और तमाम दल दावेदारी करे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर यह चाहती है कि वो भले ही एक सीट ज्यादा ले, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमको 100 से ज्यादा 120 सीटें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार को इतनी सीटें मिलने दोस्तों नहीं जा रही हैं, किसी भी हालत में नहीं जा रही हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आने वाले वक्त में जेडीयू के बीच में तकरार भी देखने को मिलेगी। इस बीच चिराग पासवान ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा है कि 50-60 सीटें तो हमारी भी बनती हैं। अब बताइए, जेडीयू 100 सीटों पर लड़ेगी जैसा कि उनका प्लान है, तो भारतीय जनता पार्टी भी मान लीजिए 100 सीटों पर ही लड़ जाती है, बराबर सीटों पर लड़ जाती है, फिर 243 पर सीटें कितनी बचेंगी? 43 सीटें बचेंगी और 50-60 सीटें तो चिराग पासवान मांग रहे हैं। इसके अलावा मांझी कहां जाएंगे? बाकी और जो लोग हैं गठबंधन के अंदर, वो किस राह जाएंगे? अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं, उनको भी तो बराबर लेकर चलना है और 243 सीटें यानी कि एक लिमिटेड सीट है, तो उसमें कहां कौन फिट होगा? तो ऐसे में चिराग पासवान अभी से गोटियां खेलना शुरू कर दी हैं उन्होंने और कहा है कि हम 50-60 सीटें तो कम से कम डिजर्व करते हैं। ये ज्यादा सीटें मांगने का इसलिए भी एक प्रचलन है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो संभावना ये रहेगी कि ज्यादा सीटें जीतें। ज्यादा सीटें अगर जीत गए राजनीतिक तौर पर तो दबदबा आपका हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, बिहार के अंदर यह देखा गया है कि सीटें भले ही ज्यादा हों, लेकिन नीतीश कुमार ही आगे रहे हैं। नीतीश कुमार की सीटें कम रहती हैं आरजेडी से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हीं को आगे कर दिया जाता है, उन्हीं को चेहरा बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ कर नहीं रही। आपको याद होगा कि मधुबनी की जो रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 24 अप्रैल को, उसके बाद यह कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार नाराज है। अब नीतीश कुमार नाराज हैं तो फिर प्रधानमंत्री को उनको मनाना पड़ेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस महीने उनका एक बार फिर से दौरा होने जा रहा है। हालांकि वो जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? अपने पक्ष में पोस्टर लगवा रहे हैं। खुद ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी आगे रहें। ये सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन जताने की बतलाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक युवा नेता बिहार डिजर्व करता है। वो क्या करेगा? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीति को लेकर आगे चलेगा और बिहार के युवाओं को शक्ति देगा। ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्योंकि हम में वो कैपेबिलिटी है, नीतीश कुमार जी में नहीं है। नीतीश कुमार जी में कैसे नहीं है? 2020 का इलेक्शन आपको दोस्तों याद होगा। 2020 के इलेक्शन में किस तरह से टसल चल रही थी एलजेपी और जेडीयू के बीच में, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में किस कदर गुत्थम गुत्था हो रही थी एक तरह से, हम सब ने देखा है। उन सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे जिन पर खास तौर से जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, और इसी वजह से कहा यह गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश की और उसके तहत नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की गई। लेकिन तलवार किसके कंधे पर रखकर चलाई गई, बंदूक किसके कंधे पर रखकर चलाई गई, यह हर किसी ने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को आगे किया और क्या इस बार भी कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास होना, यह कहना कि हम केंद्र की नहीं बल्कि राज्य की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आखिरकार ये क्या संकेत दे रहा है? एक और हेडलाइन दिखाता हूं दोस्तों, आखिरकार क्या चल रहा है बिहार के अंदर और समझ में आएगा। खबर यह है, बिहार की सियासत में सक्रिय होंगे चिराग? एलजेपी-आर की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पास।
पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी व भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में चिराग सक्रिय होंगे। चिराग पासवान ये कह रहे हैं दोस्तों इस खबर में, मेरे लिए राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही हैं। मैं केंद्र की राजनीति से ज्यादा खुद को बिहार की राजनीति में सहज महसूस करता हूं। इससे पहले उनके जीजा जो हैं जमुई से सांसद है अरुण भारती, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, उन्होंने ये कहा चिराग पासवान को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो इसी साल विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी खबर में आगे कहा गया दोस्तों, पार्टी एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेगी लेकिन अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती है। बहुजन भीम समाज के बड़े नेता के तौर पर चिराग की पहचान स्थापित करने के लिए पूरे बिहार में बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये मांग की गई है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया जाए। रामविलास पासवान की प्रतिमा संविधान सदन में स्थापित की जाए। तो ये तमाम तरह की बातें उस पूरे कार्यक्रम में हुई हैं। चिराग पासवान की मर्जी के बगैर क्या उनके पोस्टर पटना की सड़कों पर लग सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि चिराग पासवान ऊपरी तौर पर भले ही कुछ कह रहे हो कि नहीं नीतीश कुमार से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन सच ये है दोस्तों, राजनीति में कोई भी आता है तो कुर्सी की मंशा जरूर रखता है। और अक्सर मैं ये कहता हूं दोस्तों कि नेताओं से ज्यादा लालच किसी और के अंदर होता नहीं है। इस दौर की राजनीति अगर आप देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा, क्योंकि बातें वो गांधी जी की करते हैं और उनकी जिंदगी जिस तरह से वो लग्जरी लाइफ जीते हैं वो नेहरू जी की याद दिलाता है। नेहरू जी को इस बारे में क्रिटिसाइज भी किया जाता था और किया जाता है, अभी तक नेहरू किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। लेकिन सच यही है दोस्तों, बातें गांधी जी की होंगी लेकिन सादा जीवन उच्च विचार वाले जो एक मानसिकता है वो नेताओं के अंदर कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हर कोई यही चाहता है दोस्तों। आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, हाँ एक दो नेता ऐसे हैं लेकिन उनकी ज्यादा चर्चा होती नहीं है, उनकी अच्छाई कम दिखती है और लोगों की बुराई ज्यादा दिखती है। ऐसे में चिराग पासवान जब ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को आगे देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो पब्लिकली अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके उनके पोस्टर लगाए जाते हैं पटना की सड़कों पर। वो ये कहते हैं कि केंद्र से ज्यादा वो इंटरेस्टेड राज्य की राजनीति में है। उनके जीजा ये कहते हैं कि आने वाले समय में उनको यानी कि चिराग पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तमाम संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान आने वाले समय में नीतीश कुमार के गले की हड्डी फिर से बनने जा रहे हैं। 2020 वाला सिनेरियो फिर से क्या एक बार खड़ा होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोटियां अभी से सेट करनी शुरू कर दी हैं? क्या चिराग पासवान को इशारा कर दिया गया है कि आप आगे रहिए और पीछे पीछे हम खेल कर देंगे और आपको हमारा पूरा समर्थन है? क्योंकि चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि हम हनुमान जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम हैं, तो राम जी जो ऑर्डर करेंगे, जो कहेंगे, वो तो हनुमान जी करेंगे ही, बड़े प्रेम से करेंगे। और क्या उन्होंने करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।